हाय एवरीवन। सो अब बात करते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग की। सारे नंबर्स के साथ खेल लिए। टेक्स्ट प्रोसेस के साथ शुरुआत करते हैं मशीन लर्निंग की। मोस्टली जब मैं भी मशीन लर्निंग सीख रहा था, टेक्स्ट प्रोसेसिंग जब पहली बार कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, भाई लगा कि क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। आई जस्ट होप कि मैं वही एक्साइटमेंट और वही फीलिंग आपके अंदर ले आ पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें तो सेम रिपीटेटिव है। हमने डेटा क्लीनिंग देख ली थी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे। अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते क्यों हैं? ठीक है। सिंस कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स, तो हमें टेक्स्ट को भी नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने का आइडियल तरीका क्या होगा? डेटा सेट के मुताबिक। लेट्स से आपके पास फीचर वन में कुछ न्यूमेरिकल डेटा है, फीचर टू में कुछ न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है। एंड फीचर थ्री में आपके पास कुछ टेक्स्ट। ठीक है, कुछ टेक्स्ट है। डेटा पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग टेस्ट वन, डेटा पॉइंट टू के करस्पॉन्डिंग टेस्ट टू, सो ऑन। ठीक है। लेट्स से इस टेक्स्ट वन को आपको डी फीचर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। या फिर ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिसमें कि डी वैल्यूज हो या डी डायमेंशन हो। डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डी की वैल्यू। अगर मैंने टेक्स्ट वन को कुछ डी डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट टू को डी डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, सो ऑन अप टिल लास्ट वाले टेक्स्ट को भी मैंने डी डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे डेटा सेट आफ्टर टेक्स्ट प्रोसेसिंग दो फीचर तो ऑलरेडी थे, और फीचर थ्री को मैंने प्री प्रोसेस करके मैंने मोर डी डायमेंशन ऐड कर दिया। बेसिकली माई एंटायर डेटा सेट हैज नाउ डी प्लस टू फीचर्स। ओके। बेसिकली टेक्स्ट को मैंने एक डी डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट किया, डी डायमेंशन वेक्टर। ठीक है, करेंगे कैसे देख लेंगे। ठीक है। नाउ व्हाई वी कन्वर्ट टू टेक्स्ट एंड हाउ इट शुड बी आइडियली कन्वर्टेड। ठीक है। कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, और क्या कैसे भी कन्वर्ट कर देंगे, या कन्वर्ट करने के बाद भी कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली कन्वर्ट करने के बाद भी कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। वंस टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू वेक्टर्स, वी कैन यूटिलाइज ऑल द टूल्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। क्योंकि अगर एक बार टेक्स्ट वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए, तो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंसेस, किसी भी वेक्टर का नॉर्म, नथिंग बट लेंथ। ठीक है। वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं, ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं। ठीक है। जितने भी सारे लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर्स के ऊपर, वो सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। हम अपना पूरा नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा का। दूसरा, टेक्स्ट टू वेक्टर शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल बोले तो लेट्स से यहाँ पे 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। सेंटेंस वन, फोड़ो ए रॉक्स एट एमएल। सेंटेंस टू, स्टूडेंट इज लर्निंग मशीन लर्निंग एमएल। सेंटेंस थ्री, रोहित लव्स टू ईट पिज्जा। सेंटेंस फोर, रिया लव्स टू कुक पिज्जा। सेंटेंस फाइव, रोहित्स कजन इज रिया। ठीक है, रोहित्स कजन इज रिया। लेट्स से मैंने सेंटेंस वन को किसी तरीके से कोई मेथड से वेक्टर वन बना दिया। सेंटेंस टू का भी मैंने कुछ वेक्टर टू बना दिया, सेंटेंस थ्री का भी कुछ वेक्टर थ्री बना दिया, फोर का भी वेक्टर फोर, फाइव का भी वेक्टर फाइव। ठीक है। अब अब देखो, सेंटेंस वन, फोड़ो ए रॉक्स एट एमएल। सेंटेंस टू, स्टूडेंट इज लर्निंग मशीन लर्निंग, ये एमएल। ठीक है। इसमें कोई सिमिलैरिटी है? हाँ, एक को पढ़ाना पसंद है, एक को पढ़ना पसंद है। सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। इंग्लिश नॉलेज के टर्म्स में देखो। ठीक है। अगर हम भाषा की टर्म्स में बात करें, ठीक है, फोड़ो एआई रॉक्स एट एमएल, स्टूडेंट इज लर्निंग मशीन लर्निंग, भाषा की टर्म्स में बात करें, ये दोनों सेंटेंस में कुछ समानता है, कुछ सिमिलैरिटी है। सो इंग्लिश सिमिलैरिटी बिटवीन सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू। इंग्लिश सिमिलैरिटी इंग्लिश सिमिलैरिटी बिटवीन सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इंग्लिश सिमिलैरिटी बिटवीन सेंटेंस वन एंड सेंटेंस फाइव। क्यों? सेंटेंस वन क्या है? फोड़ो है रॉक्स एट एमएल। सेंटेंस फाइव क्या है? रोहित कजन इज रिया। इन दोनों सेंटेंस में कोई सिमिलैरिटी लग रही है क्या सुनने में, इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से? ठीक है। इंग्लिश सिमिलैरिटी ऑफ सेंटेंस वन इज ग्रेटर देन इंग्लिश सिमिलैरिटी ऑफ सेंटेंस फाइव। सेंटेंस वन और सेंटेंस टू में कुछ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू सेंटेंस वन एंड सेंटेंस फाइव में। अगर आपने वेक्टर्स में कन्वर्ट किया है, आपकी वेक्टर्स में वही सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए, या मैथमेटिकली आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? सेंटेंस वन के और सेंटेंस टू के करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर वन और वेक्टर टू थे,
उनका डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होना चाहिए एज कंपेयर टू वेक्टर 1 एंड वेक्टर 5 का। ठीक है, ये हमने देख लिया था। डिस्टेंस कम मतलब सिमिलैरिटी ज्यादा, सिमिलैरिटी कम मतलब डिस्टेंस ज्यादा, ये हमने देख लिया था। हाँ, ये हमने डिस्टेंस वाले लेक्चर्स में देख लिए थे। ठीक है, सिमिलरली सेंटेंस 3 या सेंटेंस 4, सेंटेंस 3 क्या बोलता है, रोहित लव्स टू ईट पिज्जा। सेंटेंस 4 क्या बोलता है, रोहित लव्स टू कुक पिज्जा। ठीक है, सेंटेंस 4 एंड सेंटेंस 5 क्या बोलता है, रिया लव्स टू कुक पिज्जा एंड रोहित कजन इज रिया। सो सेंटेंस 3 और सेंटेंस 4 में कुछ सिमिलैरिटी है कि भाई एक को खाना पसंद है, एक दूसरे को बनाना पसंद है। लेकिन सेंटेंस 4 और सेंटेंस 5 में कोई सिमिलैरिटी लग रही है क्या? भाषा, भाषा के हिसाब से देखो। हाँ ठीक है, इसको पिज्जा, रिया को पिज्जा बनाना पसंद है एंड रोहित कजन इज रिया। ठीक है, सो obviously English similarity of sentence 3 and sentence 4 is much greater than English similarity of sentence 4 and sentence 5, and hence जो जिस तरीके से आपने इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, जिस तरीके से आपने इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट किया, वही चीज निकल के आनी चाहिए कि भाई डिस्टेंस बिटवीन V3 एंड V4 शुड बी शुड बी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन V3 एंड V5। ठीक है, ठीक है, बात सही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई एक अच्छा टेक्स्ट का वेक्टर कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट नहीं करो, मतलब एक अच्छे टेक्स्ट का अच्छा वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और क्यों कन्वर्ट करेंगे ये तो आपको पता ही है। ठीक है,